Hi everyone, welcome to Simply Explained. From today, we will begin our series of sociology. This series will be a chapter-wise discussion or chapter-wise distinction of paper 1. It shall contain paper 1 optional subject for UPSC. Today, we will start with unit 1, which is sociology, the discipline, and the topic is modernity and social change in Europe and emergence of sociology. Now, sociology actually began with Europe, with the changes that took place in Europe. Long time ago, what really happened was there were some changes that happened in Europe. Suppose you and your friends, you live on a farm, you help each other, you help your family, you work on the farm, and then you go back home to your family. And life was very simple. But suddenly what happened? Life started changing. Things started changing, and that change is called modernity. Now, what is modernity? Modernity means new things happening that change how people lived, worked and thought. So modernity का मतलब ये होता है कि कैसे कैसे नई चीज़ें हो रही हैं, how there is a complete transition from your past experiences, from your past activities to your future activities. मतलब लोग पहले कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे सोचते थे. नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज. दिस बिगैन 18th and 19th century इन यूरोप में स्टार्ट हुआ था ये चीज़. मॉडर्निटी का मतलब, मॉडर्निटी एक एरा की चीज़ है कि एक पर्टिकुलर एरा में ये हुआ है. इट इज़ नॉट दैट इट हैपन्स एनी टाइम एनीवेयर. जो कभी भी हो सकता है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एरा. दैट इज कॉल्ड सोशल चेंज. सोशल चेंज हाउएवर इज एनी चेंज इन सोसाइटल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में जैसे फैमिली में कोई चेंज आ रहा है, जैसे जैसे कोई और इंस्टीट्यूशन में चेंज आ रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चेंज आ रहा है, या फिर बिहेवियर्स में चेंज मतलब कि किसी के एटीट्यूड, किसी के बिलीव्स, उसमें चेंज आ रहा है. रिगार्डलेस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, इन सोशल चेंज यू डू नॉट कंसिडर द पीरियड ऑफ टाइम एज अ फैक्टर, बट इन मॉडर्निटी यू कंसिडर द पीरियड ऑफ टाइम. मॉडर्निटी 18th और 19th century यूरोप में ही स्टार्ट हुआ था. एंड व्हाट डिड इट एक्चुअली ब्रिंग? इंडस्ट्रियलाइजेशन and urbanization. Okay, these all things were brought by modernity. Social change, however, brings what? New ideas, okay, new beliefs. These things are brought by social change. Social change किसी भी era में हो सकता है, be it traditional, be it modern, be it contemporary, be it postmodern. किसी भी era में social change can occur. Okay. Now, what exactly changed in Europe? जो हम modernity and social changes in Europe में पढ़ रहे हैं, what exactly? Because of modernity, there were some changes that happened in Europe. So the first change that happened in Europe was urbanization. Urbanization का मतलब हुआ people started moving from rural areas to urban areas. Okay? पीपल वो क्या करने लगे? सिटीज़ में जाने लगे. सिटीज़ में जब वो जाने लगे तो सिटीज़ बड़ी होती गई. एक घर से दूसरा घर बना, दूसरे घर से तीसरा घर बना. नाउ पीपल, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द स्मॉल टाउन्स वेयर दे न्यू एवरीबडी, वेयर दे न्यू एवरीथिंग, दे स्टार्टेड लिविंग इन द क्राउडेड एरियाज. दे स्टार्टेड लिविंग विद स्ट्रेंजर्स, जहाँ पे उनको कोई नहीं जानता था. तो अर्बनाइजेशन जो हुआ वो जो चेंजेस इन यूरोप हुए वो उसमें अर्बनाइजेशन सबसे पहले आया कि लोग छोटे शहरों से जहाँ पे दे आर फार्मिंग, दे आर वर्किंग, दे स्टार्टेड मूविंग टू बिग सिटीज़. Now, why did they really move to big cities? They started moving to big cities because of industrialization. Industrialization का मतलब हुआ इंडस्ट्री सेटअप हुई. ठीक है, अर्बनाइजेशन इज रूरल टू अर्बन. इंडस्ट्रियलाइजेशन में मतलब हुआ कि इंडस्ट्री सेटअप हुई, बिग बिग फैक्ट्रीज वर बिल्ड. अब लोग फार्म पे वर्क करने की जगह दे मूव टू बिग सिटीज टू वर्क इन ऑफिसेज, टू वर्क इन फैक्ट्रीज. दिस वॉज अ वेरी बिग चेंज. वाई? बिकॉज नाउ मशीन्स ने क्या करा था? लोगों का काम आसान कर दिया था. फैमिलीज जो है वो विलेजेस से बड़ी सिटीज में जा रहे थे जॉब ढूंढने के लिए, और जो लोग हैं वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से अब सोचने लगे. सो व्हेन दे स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली, एनलाइटनमेंट हैपेंड. एनलाइटनमेंट में क्या हुआ? लोग अलग अलग तरीके से सोचने लगे उस पीरियड में. वो जैसे जैसे नए अपॉर्चुनिटीज उनके पास आ रहे थे, उनके पास फैक्ट्रीज बन रहे हैं, उनके पास डिफरेंट एरियाज हो रहे हैं, फार्मिंग के अलावा उनके पास और ऑप्शंस भी हैं टू वर्क. तो वो एक्साइटेड हो रहे थे न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए. दे वर नॉट जस्ट एक्साइटेड, दे वर कंफ्यूज्ड ऑल्सो. सो दे वर कंफ्यूज्ड बिकॉज इतनी जल्दी चेंज हो रहा था. एवरीथिंग वॉज चेंजिंग सो क्विकली दैट दे जस्ट वॉन्टेड टू नो वाई दीज थिंग्स आर चेंजिंग और वाई दिस
this change is actually occurring or why this change is happening. Okay, so sociologist, so कुछ there were some smart people, तो वो smart people को हमने बोला sociologist. Now sociologist wanted to understand कि ये changes क्यों हो रहे हैं या ये कैसे affect कर रहा है लोगों को, why different people behave differently. You know, सोशोलॉजिस्ट को समझना था कि डिफरेंट ग्रुप्स कैसे बिहेव करते हैं और किस जैसे जैसे सोसाइटीज में कैसे, सपोजिंगली दे आर लिविंग इन रूरल एरियाज, ओके, सो दे आर फार्मिंग, ओके, और दे आर ग्रेजिंग, या फिर कोई कहीं पे काम कर रहा है, ठीक है, बट व्हेन दे मूव टू सिटीज, बिग सिटीज, सो हाउ आर दे बिहेविंग, हाउ आर दे वर्किंग, आर दे फ्रेंडली और नॉट. सो सोशोलॉजिस्ट को ये देखना था कि लोग इतना बिहेवियर कैसे और उनका अफेक्ट हो रहा है, उनके साथ ऐसे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जिससे उनकी लाइफ पे अफेक्ट पड़ रहा है. तो यहाँ पे सोशोलॉजी स्टार्ट हुई. दिस इज वेयर सोशोलॉजी बिगैन, द स्टडी ऑफ सोसाइटी and how people live together. It started with this concept when people started getting curious, when people started getting confused about what is going on, and they wanted to find answers. Everything was changing so much that people just wanted to know or understand, you know, why is it affecting and how is it affecting. So these sociologists, they use different ideas and theories to explain different things. The first sociologist is Auguste Comte. Auguste Comte का नाम तो सबने सुना होगा. Auguste Comte is considered as the father of sociology. इन्होंने ही sociology का word coin किया था. इन्होंने सबसे पहले sociology दिया. और and what he believed was कि society को हम scientifically study कर सकते हैं. जैसे हम animals और plants को पढ़ते हैं, animal kingdom, plant kingdom को पढ़ते हैं, तो वैसे ही society को भी हम scientifically पढ़ सकते हैं. इन्होंने positivism का भी concept दिया था. पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट ये था कि क्या कहते हैं, जो सोसाइटी है वो मूव करती है फ्रॉम यू नो फ्रॉम इरेशनल टू रैशनल और साइंटिफिक सोसाइटी. दीज वील स्टडी इन द फ्यूचर व्हेन वील डू द थिंकर्स का पेपर पढ़ते टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे. बट फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ऑगस्ट कॉम्टे इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड ही what his main idea was that society shall be studied scientifically. इन्होंने पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया था. The next is Emile Durkheim. तो Durkheim ने क्या बोला, Durkheim ने ना अनोमी थ्योरी दी थी. इसकी फेमस थ्योरी अनोमी थ्योरी है. ही वॉज ऑल्सो सोशोलॉजिस्ट और उसको ये पढ़ना था कि जो ओल्ड ट्रेडिशन है, what happens when old tradition and ways of living break down. जब पुराने ट्रेडिशंस खत्म होते हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली. तो उन्होंने देखा कि सोसाइटी बहुत जल्दी जल्दी क्विकली चेंज हो रही है, लोग बहुत लॉस्ट और बहुत ही अनश्योर हो रहे हैं कि यार क्या रूल्स हैं, हम कौन से रूल फॉलो करें, कौन से रूल फॉलो नहीं करें. उनको बहुत डिस्कनेक्ट होने लग गया सोसाइटी से. वो इतने कन्फ्यूज हो गए चेंज की वजह से दैट दे जस्ट स्टार्टेड फीलिंग डिस्कनेक्टेड विद द सोसाइटी. सो दिस फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्ट, उन्होंने उसको बोला अनोमी. ओके, सो डरखाइम का जो थ्योरी है वो क्या है, अनोमी. इन्होंने क्या बोला कि लोग जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे चेंजेस होते जा रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है. ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है वो अब सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं और न्यू ट्रेडिशन, न्यू वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम्स आ रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज मैक्स वेबर. मैक्स वेबर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन केज. सो वॉट हैपेंड वॉज, इन्होंने बोला कि बिकॉज न्यू रूल्स आर बीइंग मेड, तो लोगों को लगता है कि यार वो ना एक ट्रैप में फंस गए हैं. और वो जो ट्रैप है उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने बोला आयरन केज. दैट पीपल दे फील रिस्ट्रिक्टेड, दे फील सफोकेटेड बाय द रूल्स दैट आर, बिकॉज देर आर टू मेनी रूल्स. सो दे डू नॉट नो व्हाट, दे डू नॉट अंडरस्टैंड यू नो हाउ विल दे फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ और हाउ विल दे बी ऑर्गेनाइज विद द रूल्स एंड जॉब. उन्होंने बोला कि सोसाइटी जैसे जैसे रूल्स और जॉब्स के साथ ऑर्गेनाइज होती जा रही है, वो एक ना ट्रैप सिस्टम में ट्रैप हो जाती है. और उसको इन्होंने बोला आयरन केज बिकॉज पीपल फील स्टक इन इट. व्हाट बेसिकली ही स्टडीड वाज कि वर्क और रिलीजन कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, आपके रिलीजियस वैल्यूज और आपके वर्किंग कंडीशंस कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. द नेक्स्ट वन इज कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स तो बहुत फेमस है. ही हैज गिवन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड ही हैज गिवन क्लास थ्योरी और इन्होंने एलियनेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया. सो नाउ व्हाट हैपेंड, अब कार्ल मार्क्स ने क्या करा, इन्होंने देखा कि फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है. अब लोग फैक्ट्रीज में तो जा रहे हैं काम करने के लिए, बट कार्ल मार्क्स ने देखा कि उनको जो फैक्ट्रीज में लोग काम करने आ रहे हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है. उन्होंने देखा कि उनको एकदम सेपरेट, जो पीपल है उनको वो बहुत सेपरेटेड फील करते हैं, बहुत डिस्टेंट फील करते हैं
उन्हीं चीज़ों से जो मतलब दे आर नॉट पेड फॉर देयर ओन हार्ड वर्क, उनको बिल्कुल मिनिमम वेज पे किया जाता है, दे आर नॉट कनेक्टिंग टू द वर्क दैट दे आर डूइंग। तो ये जो डिस्कनेक्ट का फीलिंग था, उन्होंने बोला दैट दिस इज एलियनेशन। इसका मतलब कि आप खुद के काम से ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ न्यू वर्क, सेकेंडली आपको उस वर्क के एडिक्वेट पैसे नहीं मिल रहे। So whatever they are creating, they just didn't feel like, they just felt like it's the work they have to do and they have to just get the money and go back home. So this was the theory of Karl Marx, alienation का theory. Now Ferdinand Tönnies, like however different people pronounce it, he was a German sociologist. इन्होंने दो concepts दिए, Gemeinschaft और Gesellschaft का। So उन्होंने बोला कि जैसे जैसे उन्होंने क्या करा, बेसिकली उन्होंने लोगों की स्टडी करी, जो लोग स्मॉल टाउन से बिग सिटीज़ में जाते हैं, कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई। स्मॉल टाउन में लोग एक दूसरे को जानते थे, सब साथ में काम करते थे, सब एकदम कनेक्टेड थे, तो उनको उन्होंने बोला जेमनीशाफ्ट, ठीक है। लेकिन बिग सिटीज़ में क्या हुआ, लोग आपस में ज़्यादा एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं थे, सिर्फ फॉर्मल रिलेशंस थे, बिजनेस लाइक रिलेशंस थे, तो उनको उन्होंने बोला जेसेलशाफ्ट। फर्डिनेंड टॉनिस की जो थ्योरी थी वो ये थी कि दो टाइप के जो वो हैं वो कैटेगरीज हैं, जेमनीशाफ्ट और जेसेलशाफ्ट। जेमनीशाफ्ट वो लोग हैं जो लोग साथ में जैसे फार्म पे रहते थे, ट्रेडिशनल सोसाइटी में जैसे लोग साथ में मिलके रहते थे, सब एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे, क्लोजली काम करते थे। और जेसेलशाफ्ट जहाँ पे लोग बहुत ही डिस्टेंट और फॉर्मल एजुकेशन में या फॉर्मल रिलेशनशिप्स में रहते हैं। ओके, नाउ हमने ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए, या फिर सोशोलॉजिस्ट ने क्या उन चीज़ों को कैरेक्टराइज करा, उन चीज़ों को कैसे पढ़ाई, उन चीज़ों को कैसे डिस्क्रिमिनेट या डिस्टिंक्ट करा, डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करा। नाउ अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सोशोलॉजिस्ट ने कैसे ये कॉन्सेप्ट समझे, सोशोलॉजिस्ट ने इन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई किया, अंडरस्टैंड किया और लोगों को समझाने की कोशिश करी। बट वाई इज एग्जैक्टली सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट? सोशोलॉजी क्यों ज़रूरी है? सोशोलॉजी, वाई डू वी एक्चुअली नीड सोशोलॉजी? So let's study few important points of sociology. First is policy development. Policy development में मतलब ये हुआ कि सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक रिसर्च प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को, और ये जो रिसर्च है, ये जो ये लीडर्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हो गए, उनको डिसीजंस बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉज, इन सब चीज़ों पे अच्छे डिसीजंस बना सकें, अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेकर आ सकें। वो लोगों की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, दे स्टडी what are the needs and problems of the people, and sociologists क्या करते हैं, उन्हीं के अराउंड, जिससे लोगों का भला हो, जिससे पीपल की लाइफ इंप्रूव हो, उनके अराउंड पॉलिसीज बना सकें। They often work closely with policy makers, providing data-driven insights to design policies that address social issues like healthcare, education, housing, labor and labor rights. तो वही है कि पॉलिसी मेकर्स के साथ काम करते हैं, डेटा ड्रिवन इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब रिसर्च, ठीक है, जिससे कि कैसी पॉलिसीज बन सकें जो कि ये वाले इश्यूज पे वर्क करती हैं। द सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर का मतलब यही हुआ कि वाई डू पीपल एक्ट द वे दे डू, और लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, वो सब चीज़ें समझने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स अस लर्न वाई पीपल एक्ट द वे दे डू, वाई सम पीपल लाइक डिफरेंट फूड्स एंड सम पीपल लाइक डिफरेंट गेम्स। आपको हो सकता है क्रिकेट पसंद है बट दूसरे को फुटबॉल क्यों पसंद है, दीज थिंग्स सोशोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड द सोशल बिहेवियर। और वाई सम पीपल बिलीव्स इन कास्ट सिस्टम और सम पीपल बिलीव्स इन क्लास सिस्टम, ये सब चीज़ें सोशोलॉजी पढ़ती हैं। सोशोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड why individual and groups have the way they do in different societal contexts, कि individual और groups क्यों हैं, why do they behave, it answers the question of why. Okay, it examines how societal structures, norms and institutions influence human behavior. यही कि society के जो structures हैं, norms हैं या different institutions हैं, वो human behavior को कैसे affect करते हैं। जैसे for example norm, आपको पता ही है क्या कहते हैं। for example कोई norm है कि आपको मंदिर में you cannot wear a bikini in a temple, तो ये एक नॉर्म है, तो लोग इसके अकॉर्डिंग एक्ट क्यों करते हैं, ये सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ये सोशियोलॉजिस्ट पढ़ाते हैं। ओके, पढ़ाते क्या है, ये सोशियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। द थर्ड वन इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ना सोशियोलॉजी एम्स एट फाइंडिंग सोल्यूशंस टू सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन सोशियोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं कि वो ढूंढें या वो हेल्प करें उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल बुलिंग हो गया, या फिर कोई क्राइम हो गया, या फिर कोई जैसे इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो इन चीज़ों के अराउंड प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की, इनके सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं कि वाई दैट प्रॉब्लम हैज़ अकर्ड और वाई दिस प्रॉब्लम्स हैपन एंड व्हाट कैन बी डन टू फिक्स देम। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचो कि हमने देखा, हमने
अगर हम वी कैन आइडेंटिफाई कि बुलिंग के कॉजेज क्या हैं, बुलिंग क्यों हो रही है, तो हम उसके अराउंड एक फिक्स भी निकाल सकते हैं कि हम ऐसे पॉलिसी या ऐसे रूल्स निकाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे कि स्कूल्स में बुलिंग कम हो जाए या स्कूल्स में बुलिंग खत्म हो जाए. See, by studying social issues like poverty, crime, inequality and discrimination, sociology provides insight to causes and potential solutions to these problems. Sociology ढूंढता है कि उसके causes क्या हो सकते हैं और उसका solution क्या निकल सकता है. Governments, NGOs and policy makers use sociological research to address these address societal challenges. The other one is promoting social change. अब society तो ever changing है. It is a dynamic process. Society will constantly keep changing. नए technologies आएंगे, नए trends आएंगे, and everybody will change according to those new technologies and new trends. Sociology studies these changes, and it helps us understand why things like social media or government jobs or family structure, they affect the people's life. ये सब चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं लोगों की ज़िंदगी. सोशल मीडिया हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गई, फैमिली स्ट्रक्चर हो गया, ये कैसे कैसे लोगों की लाइफ को अफेक्ट करती हैं. ये हमें फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करता है. हाउ इफ़ वी स्टडी द पास्ट ट्रेंड्स, अगर हम पास्ट ट्रेंड्स देखें कि वो कैसे लाइफ इवॉल्व हो रही है, कैसे लाइफ चेंज हो रही है फ्रॉम वन एरा टू डिफरेंट एरा, तो हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं कि या लाइकलीहुड बता सकते हैं. कंप्लीटली तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट लाइकलीहुड एस्टिमेट बता सकते हो कि फ्यूचर में इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ये ट्रेंड्स आ सकते हैं. द लास्ट वन इज एनहांसिंग सोशल अवेयरनेस. अब एनहांसिंग सोशल अवेयरनेस का मतलब हुआ कि ओके, आई विल स्टार्ट. सोशियोलॉजी क्या करता है, इट टीचेस अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, और ये हमें हेल्प करता है कि हम इस चीज़ को समझें और रिस्पेक्ट करें जो लोग डिफरेंटली सोचते हैं हमसे. How if some people are living or thinking differently from us, we must understand their point of views, we must understand their lifestyle, and we must respect their lifestyle. So this respect or this teaching of different cultures, diversity, it makes it easier for people to work together, and it helps in building an inclusive society. एक inclusive society बनती है, लोग आपस में मिलके काम करते हैं, different religions के different cultures और lifestyle के लोग जब आपस में मिलते हैं, when they share their work, when they are respectful of each other's identity and ethnicity, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में पीपल क्या है, वो एक बेटर सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, एक बेटर इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं. सोशियोलॉजी ब्रॉडन्स आवर पर्सपेक्टिव बाय एग्जामिनिंग डाइवर्स कल्चर्स, आइडेंटिटीज एंड सोशल सिस्टम. इट फॉस्टर्स एम्पैथी एंड हेल्प्स पीपल बिकम मोर अवेयर ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड व्यू पॉइंट्स. एम्पैथी वो करता है कि लोगों के प्रति, और ये करता है कि डिफरेंट लोगों को अवेयर कराता है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कल्चर्स के बारे में, ठीक है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के बारे में. So this is our topic for modernity and social change in Europe and emergence of sociology. Modernity क्या होती है, social change क्या होता है, यूरोप में क्या क्या social change आया, basically modernity आई यूरोप में, और sociology कैसे emerge हुई. This was our topic. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. If you have any ideas, opinions, techniques or anything that you would like to say, please you can leave it in the comments, or you can also write to us at everythingsimplyexplained@gmail.com. Thank you.